जी सुषमा, जी सर। लोगों के पास काम पेंडिंग होते हैं, मेरा फोन कॉल पेंडिंग रहती है। कभी इनसे नहीं हुई, उनसे नहीं हुई, उनसे नहीं हुई, आजकल यही हालत हो गया। चलिए खैर, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो जो पब्लिक का समर्थन आपको लेके रहा है जी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप ऐसे लेके मत चलिए कि बड़ी तारीफ वाली बात आपके लिए है या बड़ा उसके वाली बात, बड़ी जिम्मेदारी वाली बात आपके लिए है। जी सर। और क्योंकि आप पब्लिक की आवाज बनी है, और एक मैसेज मैं इस आवाज मतलब इस वॉइस नोट के जरिए, इस बात के जरिए लोगों को देना चाहूंगा। यही तो मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा था, जो लोग विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं मुझसे बात क्यों नहीं करते। वो मुझसे बात करें, मुझे कोई एक आदमी ऐसा दे दे जो आदमी आकर मुझसे लाइबिलिटी के बारे में एक्चुअल बात करे, ताकि मैं लाइबिलिटी उतार सकूं। मैं ऐसे आदमी का सम्मान करूंगा। याद होगा, अगर आप मेरी पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग एल्बम निकालें तो उसमें ये मिलेगा आपको। मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी है, और इसी वजह से मैंने अजय नागर जैसे आदमी को मैंने मौका भी दिया था कि तुम आकर के करो। वो बंदा पैसा खाकर भाग गया था लोगों का। जी। तो सेम ऑफर तो मैंने उन लोगों को भी दिया था जो लोग आज आपका पैर खींच रहे हैं, चाहे वो वकील रहा हो जो उसने ऑडियो डाली कि राशिद नसीम का ऑफर रिजेक्ट। 1.5-2 साल पहले वो बंदा मुझसे खुद बात करके कहता, और सेम सिस्टम पर बात हो रही थी जैसे आज आपसे बात हो रही है। बट फर्क इतना था, उसको मैंने ये कहा था कि आप कंपनी के लॉयर के तौर पे बैठना, कस्टमर और कंपनी दोनों के बीच में आप एक कड़ी हो जिससे आप दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है। मैं उस 2 कौड़ी के इंसान के आगे भी जो है कस्टमर के लिए झुक गया था, खाली कस्टमर्स के लिए, अपने उसके लिए नहीं। अगर अपने लिए झुकना होता तो मैं इतना ज्यादा जो है लंबी लड़ाई जाने ना देता। लेकिन उस 2 कौड़ी के इंसान के आगे भी मैं कस्टमर की भलाई के लिए झुक गया कि ऐसा है कि आप बीच में बैठ करके मीडिएशन करिए। हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आते हैं, समझौते का वो सब पता था उसको मालूम थी ये बात। हमने कहा भी था, कोर्ट ने जो मीडिएशन सेंटर बना रखे हैं, हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आते हैं। आप जो है दोनों तरफ से रहेंगे, कंपनी और कस्टमर दोनों तरफ से। लेकिन वही चंदे की वजह से 10,000 पर कस्टमर चाहिए मुझे। उसको दिखाई दे 10,000 कस्टमर होंगे, 10,000 कस्टमर गुणते 10,000 इक्वल टू कितना बनता है। बात जाकर यही खराब हुई थी कि इसको ये लग गया कि अगर कस्टमर एक बार मारेंगे, मुर्गी खा जाएंगे, तो 10,000 गुणते 10,000 इक्वल टू अब जोड़ ली कितना अमाउंट बनता है। और ऐसे कस्टमर से हर महीने 1,000 पा ही रहा है, 500 पा ही रहा है, 2,000 पा ही रहा है, या जो भी पा रहा है। मतलब आप ये समझिए कि शाइन की पावर इतनी बड़ी थी कि आदमी का कि हर एक कस्टमर सेटलमेंट तौर पर 10,000 रुपए इनको देगा, तब ये ठीक है भाई, इतना फीस खाली करवा दिएगा। मैंने जोड़ के साला करोड़ों रुपए इसमें जा रहा है। तो यही लड़ाई रही जो आज तक मैं लड़ता रहा हूँ। इनमें से कोई सामने नहीं आया इस बात के लिए कि चलो कस्टमर के हित के लिए। सामने वाला बंदा यहाँ तक कह रहा है कि हाँ ठीक है, आप ही बीच में बैठ के सारी मीडिएशन करा दो, और 1.5 साल बाद वो ऑडियो डाली जाती है ये कहकर राशिद नसीम का ऑफर रिजेक्ट। अरे तुम्हारी औकात है ऑफर रिजेक्ट करने की। और आज अगर आपने यही काम करना शुरू कर दिया है अलग भाव से, ना पैसा लेना देना, ना किसी का कोई वो है, कस्टमर की लायबिलिटी खत्म हो, आप भी कस्टमर है, तो ये लोग टांग खींच रहे हैं। तो अब कस्टमर को समझ जाना चाहिए। नहीं सर, कि कस्टमर अगर मैंने ये देखा है कि आज कई लोगों ने फोन किया और ये बात कही कि मैं मतलब फोन आया लोगों के पास, तो सबका कहना है कि मैंने साफ मना कर दिया, अब हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। तो अब एक तो सबसे बड़ी बात है, कस्टमर आप पर आंख लगाए हुए और कोर्ट पर भी आंख लगाए, हाँ, दोनों उसके चीजें। तीर के अंदर इस समय है। हाँ, उनके उनके दायरे में ये चीज है कि सर जो है बोल रहे हैं, उधर कोर्ट भी हमारे उसके लिए काम कर रहा है, तो कोर्ट पर भी आंख लगाए हुए हैं कस्टमर, दोनों चीजें। भाई आप ये मानिए कि हर तरफ से हमारी बातचीत की मॉनिटरिंग और हर एक चीज की अब वो चीज जानी शुरू हो गई है। क्योंकि सिर्फ हमारे आपके बात से नहीं है, मेरे अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट भी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो अब वहां से ये चीजें, ये फीडबैक्स आने शुरू हो गए हैं कि नहीं, कंपनी का इरादा गलत नहीं था, लोगों ने कंपनी गलत बना दिया। और एक बात और बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और होना शुरू भी हो गया है। जो लोग गए हुए हैं पुरानी पीआईएल में या रिट पिटीशन में, अगर उनमें से 25-30% लोग भी ज्यादा बैक अपने हो को रहा वहां से विड्रॉ कर, है, हाँ ज्यादा वो बैक अगर ज्यादा हो का जाए, मैसेज आ रहा है। हाँ हाँ, उनकी उनकी आप डिटेल बना लीजिए, उनकी प्लीज डिटेल बना लीजिए। जी। आप यकीन जानिए कोर्ट अगले दिन रास्ता दे देगी। मतलब नए लोग तो जो जा ही रहे हैं नए तरीके से। अगर पुराने लोगों में से 50% लोग, आपने जो कहा है ना, मैं 50 छोड़े 25% लोगों ने भी अगर ये एफिडेविट दे दिया कि हम कोर्ट आए थे इसलिए कि हमको हमारा पैसा मिले, जी। हम इसलिए बिल्कुल नहीं आए थे कोर्ट में कि हमारा पैसा इतना लंबा खींचेगा, अदरवाइज हम कंपनी समझौता बाहर कर लेते, और कंपनी का तैयार है तो हम तैयार समझौते के लिए। आप विश्वास जानिए अगले दिन कोर्ट रास्ता दे देगा।
और ऐसे लोगों को सजा भी हो जाएगी अगले दिन, जिन लोगों ने झूठे आरोप में ये किया, कोर्ट को बरगलाया है। इनमें से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो टेम्परिंग ऑफ प्रूफ, मिसरीड ऑफ कोर्ट, इसके दोषी बनेंगे। और ये जानते हैं अभी लंबा इसीलिए खींच रहे हैं सारे लोग कि इनको खुद को सजा से बचा के रखना है। ये जितने लोगों ने फर्जी FIR जारी है, फर्जी तरीके से वहां पे पैरवी कराई है, मैं तो रेरे बोलूंगा लोगों। कस्टमर की अब इतना समझ में आ गया है कि वो स्वयं हाथ पैर मारने के लिए खड़ा हो गया है। उसका सीधा सा मुद्दा ये है कि हमारी पूरी बात समझ में आ गई, और मेरी ये समझ में अब तक नहीं आया कि जो ये शुरुआत आज की गई है 2 साल पहले क्यों नहीं की गई। बहुत कस्टमर का पैसा मारा गया। हमारी तरफ से तो ये शुरुआत हमेशा हर महीने थी जी। हमने कस्टमर का पैसा कईयों को मारा गया ना, मेरा अकेले कितना पैसा डूबा होगा इस पूरे प्रयास में, अंदाजा लगाइए। जो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं, जो मुझ पे आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ मतलब 1000 करोड़ लेके भाग गया, 60,000 करोड़ पे लेके भाग गया, वो लोग जरा सोचे कि जो आदमी 60,000 करोड़ लेके भागे से आरोप हर महीने नई चीजों के साथ पैसा अपना खर्च कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है। अरे 60,000 करोड़ रुपए अगर मैं लेके भागा होता वहां से, तो नोटों का जो है गड्ढे का बिस्तर और उसकी तकिया लगा के सो रहा होता। इनमें से किसी आदमी को जो है कहीं मिलने वाला नहीं होता। मेरे जैसा इंसान जिसके पास इतना दिमाग, इतनी टेक्निक है, जितना प्लानिंग है, वो न जाने कब का अपने आप को कहीं और सेटल करके और सारा केस खत्म कर चुका होता जी। आज लड़ करके ये सब थोड़ी कर रहा होता। और ये अब हकीकत में कस्टमर अगर अब नहीं समझेगा तो अब टाइम पार हो चुका है। नहीं, कस्टमर अब खुद सर कोर्ट में अपनी बात कहने के लिए तत्पर है कि हम अपनी बात कहेंगे। सारे लोग ये कि कब आना है, कब जाना है, कैसे क्लब होना है, क्या करना है, मैसेज दीदी डालिए आप, हम लोग खुद चले जाएंगे। कस्टमर की अब समझ में आ गया है। अगला कोर्ट की डेट आने से पहले जी आप थोड़ा सा काम ये कर लीजिए, रिकॉर्डिंग जाएगी, लोग सुनेंगे। वो कस्टमर जो ऑलरेडी पिटीशन में पहले से हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी, खाली आप एक उनका 5-10 लोगों का भी खाली आप एक बना लीजिए जी समूह, जहाँ ये लोग जो है अपनी तरफ से ये डालने के लिए एफिडेविट तैयार हैं कि उन्होंने जो पिटीशन डाली थी इसलिए डाली थी कि उनको उनका पैसा वापस दिलाया जाए, कोर्ट में उनके पैसे वापस दिलाने की बात की जाए। ये सारी चीजें पिछले 1 सालों से हम देखते चले आ रहे हैं, कभी कोई आरोप, कभी कोई आरोप, कोई आरोप साबित हो नहीं रहा है और हमारा पैसा लटक रहा है, हमारी बच्चों की शादी रुक रही, पढ़ाई रुक रही है, बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। ये डाल के देखें, रियल बता रहा हूँ। कोर्ट अगर अगले दिन रास्ता देने के साथ इंक्वायरी भी करे, कोई दिक्कत बात नहीं है, क्यों कोर्ट जरूर इंक्वायरी करेगी, हम आपको बताते रोकेंगे नहीं। उस इंक्वायरी में अब क्या होगा ये देखा जाएगा, अगर दोषी हैं तो दोष किया जाए, नहीं तो आरोप क्यों लगाए गए ये चेक किया जाए। जी। तो मैं तो इंतजार में हूँ इस बात के लिए, करें इंक्वायरी। जब इंक्वायरी नहीं मिलेगी कोई चीज और नहीं मिलेगी तो इसके बाद फिर जो है ये सारे लोग ये कोर्ट के दिमाग में आएगा भाई ये आरोप लगाए किस लिए गए थे। और अगर कोर्ट को ये जरा और मिल जाएगी भनक, ये जरा सा भी कोर्ट में भनक आ गई कि इसके पीछे कुछ लोगों का अपना फायदा था, तो आप विश्वास जानिए कोर्ट इस मामले में बख्शेगी नहीं किसी को। मेरे ऊपर जितने आरोप हैं, लोग कहते हैं ना 60,000 करोड़ लेके भागे हैं, कभी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने किया नहीं है। डबल पासपोर्ट कहते हैं ना, कभी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा डबल पासपोर्ट है ही नहीं है। मेरे ऊपर आरोप लगता है ना लंदन के अंदर, ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने सब किया ही नहीं है। मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं कानून का हमेशा कभी भी मैंने उल्लंघन नहीं किया, हमेशा पालन किया है। ये पा ही नहीं सकते, कर लीजिए जितनी जांच करना है इनको। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा सारा का सारा कुनबा हिंदुस्तान छोड़ चुका होता। वहां पर ये जो लोग बैठ करके आरोप लगाते रहते हैं कि ये अंदर चले गए, वो अंदर चले गए, ये हो गए, वो हो गए, इनमें से किसी को छू नहीं सकता था कोई। वहां पे बैठ करके मैं ऑफिस में खुलवा कर, कभी साउथ सिटी ऑफिस चुपके से खुलवाई जा रही है, कभी किसी होटल में मीटिंग कराई जा रही है लाइबिलिटी उतारने के लिए, उसके पैसे में दे रहा हूँ, सारे इंतजाम कर रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पैसा ले भागे आदमी। और अब कस्टमर को ये साथ देना पड़ेगा, नहीं साथ देगा कस्टमर तो अपनी नुकसान खुद करेगा। सर हमको लग रहा है एक्चुअली कि 50% कस्टमर अब जागरूक हो गया है और समझ गया है और तैयार है इस बात के लिए कि हम कोर्ट स्वयं जाएंगे, रास्ता लाएंगे। और जो है 50 जेन्युइन कस्टमर जो है वो 50% ही है, बाकी बहुत ज्यादा कस्टमर है ही नहीं वैसा जो जेन्युइन नहीं हो। वो उससे मतलब नहीं, विरोध वही करता है जो जेन्युइन कस्टमर नहीं है। बाकी कस्टमर कोर्ट में 70% कस्टमर कोर्ट में हो गया जो जेन्युइन नहीं है। 70% उसके अंदर एसोसिएट गए हुए हैं जो अपनी जान बचाने के लिए वहां गए हैं जी। उनको ये लगा था खत्म मामला, राशिद नसीम लौट के नहीं आएंगे, बात ही नहीं करेंगे। अब मैंने कहा था लोगों से, भूल गए थे लाइन लोग, कि मेरे मरने की खबर मिले तो भी मत यकीन करना जब तक मैं ना कह दूं मैं मर गया हूं। अरे साला भी हम जिंदा हूं तो मैं भगा दोगे ऐसे?
अभी हम जिंदा हैं, चल रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, हाथ पांव काम कर रहा है, जज्बा वही है, जोश वही, हमको ऐसे खत्म कर लेंगे। तो ये सारा लोग, ये जितने लोग अब तक छोटे छोटे तिनके थे, ये सारे ये इतना बड़ा अब तक कर ले गए कि कस्टमर का समर्थन इनके साथ में था। और मैंने कभी कस्टमर से लड़ाई नहीं करी, कभी भी मैंने किसी कस्टमर के बारे में अपशब्द गलत नहीं बोला, कभी ये नहीं कहा कि हाँ जाओ जो करना हो कर लो, नहीं मिलेगा पैसे, कभी नहीं कहा मैंने। अगर अभी किसी ने मुझे अभी सर एक लेटेस्ट कस्टमर ने मैसेज डाला है, अभी जस्ट अभी आया है। तो उसने ये कहा है कि मेरी मदर, साइन वैली पे प्लाट था मेरी मदर के नाम, वो उनकी डेथ हो गई है, तो अब वो हमारे नाम कैसे ट्रांसफर होगा? 2019 से पहले जैसे होता वैसे अब हो जाएगा। हो जाएगा 100% भयानक सोचने वाली बात ही नहीं है। एक बार कस्टमर मुझे खड़ा तो करे, एक बार कस्टमर मुझे फैसला लेने लायक, बोलने लायक, कहने लायक सर करे तो कस्टमर ने आपको खड़ा कर दिया है, आपको बोलने लायक खड़ा बना दिया है। अब आपको बोलना है और लायबिलिटी कैसे उतरनी है, एक बहस होने दीजिए आप। उसके बाद आप ये कहेंगे कि सारा कस्टमर खुद कह रहा है अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है तो हम लोग इलाहाबाद चले जाएंगे। हमने कहा इलाहाबाद क्या करो सब लोग जा करके, भाई अगर नहीं, इतनी। ये अगला लक्ष्य आप एक ये बनाइए, ये जो सारे कस्टमर हैं इनको तो लीजिए, अगला लक्ष्य ये बनाइए कि जितने लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसमें पीआईएल में हैं, पिटीशन में, बहुत से लोग हमने देखा ऐसे लोगों की जो है लगभग तैयार हैं चीजें। तो उनका ये था कि मतलब हमको क्या मतलब जमीन देंगे, कैसे देंगे, अभी ये डिस्कशन का विषय था उनके लिए। तो हमने कहा, हमने अपने स्तर से बोला था अभी तक कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा, आप लोग पहले से पीआईएल में हैं या रिट में है, रिट में है, पीआईएल में नहीं, सॉरी गलत निकल गया, इलाहाबाद में है रिट में। तो उनका कहना है कि मतलब हम लोग ऑर्डर इसी में क्लब हो जाए, और जिनके वकील जो लोग नहीं अभी वो कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने वकील से इस बार रास्ते की बात करेंगे। और उनके वकील लोगों ने ये प्रॉमिस किया है कि हम इस बार रास्ते की बात करेंगे। देखिए मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं, क्योंकि अब लोग इसको सुनते हैं। जिस समय 2020 में 2021 की बात है, जिस समय पहली पीआईएल श्री राम वाली डली थी, उस पीआईएल से पहले, मतलब पीआईएल डलने से पहले हमारी तरफ, हमारे पास ये जावेद था इलाहाबाद वाला, जो शाइन इंडिया का वो था प्रेसिडेंट, और उसकी पूरी टीम यहाँ पर थी। हमसे यहाँ से इलाहाबाद का पूरा मॉल ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए से ऊपर का था ये प्रॉपर्टी। लोड स्टार साइट की जमीनें करोड़ों रुपए का वहां माल था। और लोग देखेंगे अगर ना तो पाएंगे कि उस मॉल की मैक्सिमम रजिस्ट्री जावेद की टीम को है। लोड स्टार पर ज्यादा से ज्यादा जमीन जावेद के जानने वाले, उनके एसोसिएट के नाम पर है। इसके अलावा आप आ जाइए जेडएसबी पर, बेस्ट से बेस्ट जमीन जो मैंने दी थी इन लोगों को, वो भी इनके परिवार वालों के नाम पर, इनके साथ के लोगों के नाम पर है। फिर आप आ जाइए कौशाम्बी में जहाले 1, वहां की जमीन तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए के आसपास की, वो भी इनके लोगों के नाम पर, इन कंपनी नाम पर। ये सारा का सारा माल दिया गया था उन लोगों के लिए जो इसकी 4 से 5 करोड़ रुपए की पीआईएल डाले थे, उन लोगों के लिए कि जाओ और जाकर के पीआईएल वालों को सेटल करो इसके अंदर। और उनके ललिता प्रसाद तिवारी के लड़के से बात भी हमारी हुई थी। हमने बताया, आपसे बताया भी था कि 1.5 करोड़ का माल लिखवाना चाह रहे थे वो 28 लाख की लायबिलिटी के एवज में। और हमने कहा था 28 के बदले में 75 का मैं लिख दूंगा, 75 लाख रुपए आप जो है सामने वाली जो आपके और साथी उनको दे दीजिएगा। तो उसके लिए वो तैयार नहीं थे लिख के देने के लिए। हमने कोर्ट में इसका हलफनामा दे दीजिए, खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग जो पुरानी पीआईएल में हैं, वो लोग हैं जिनके एसोसिएट और जिनके प्रेसिडेंट को पहले ही माल दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, ये लोग माल अपने नाम पे लिखवा लिए हैं। पहली चीज जो सबसे बेस्ट माल था, चाहे जहाले 1 हो, चाहे जहाले 2 हो, चाहे जेडएसबी हो, एक जमीन और थी पूरी जावेद ने अपनी कंपनी नाम लिखवाया है, वो जमीन हम लोगों ने लॉन्च भी नहीं किया हुआ था। मॉल हो चाहे लोड स्टार हो, अभी खाली यहाँ की बात कर रहे हैं कि करीब तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर का माल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। खैर ये सारी रजिस्ट्रियां निरस्त इसलिए भी हो जाएंगी क्योंकि पहले से इनकी दाखिल खारिज भी नहीं हुई है, और निरस्त इसलिए भी हो जाएंगी क्योंकि ये सारी से रजिस्ट्रियां डिस्प्यूटेड हैं। जिस अथॉराइज सिग्नेटरी ने वहाँ साइन किया हुआ है, उस अथॉराइज सिग्नेटरी के नाम पर जो उसका वो था अथॉराइजेशन था, वो कंपनी की तरफ से इशू ही नहीं हुआ है। तो आती बात कि अगर ये लोग साथ खड़े होते हैं ना, तो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो माल होगा ना वो इनको मिलेगा। जो पहले दिन मेरा वायदा था उन लोगों से, उनके एसोसिएट से, तो जो मैंने दिया था हम वो उनको देंगे।
अगर वो कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो एक पॉजिटिव चीज हुई कि 3 साल में चाहे लोड स्टार हो, चाहे जेडएसबी हो, चाहे आपका ये मॉल हो, चाहे कोई भी जमीन हो, उसकी कीमत कम से कम 2 गुना से 3 गुना गई है जी। और आज अगर हम इस जमीन को पुरानी कीमत में बेचेंगे तो इतना माल हमारे पास खड़ा हो जाएगा और लेने वाले लोग तैयार हैं। आप खुद इस बात की गवाह हैं कि 5 करोड़ रुपए मुझे इलाहाबाद की एक जमीन का मिल रहा था, सामने पार्टी हमने देने से मना कर दिया था। क्यों? यही कहा था ना कि हमारे कस्टमर की है, ये बहुत पुरानी बात है। जी सर, पुरानी बात है। आज भी वो जमीन है ना, आज भी पार्टी है ना, आज भी माल वैसे खड़ा है ना। तो आज भी अगर बाय द वे कस्टमर ये कहता हम जमीन नहीं लेंगे तो पार्टियां, दूसरी पार्टियां पैसे देने तैयार बैठी हैं। ऐसी कौन जमीन हमारी जंगल में पड़ी हुई है? आप जेडएसबी की मेन हाईवे की जमीन को सोचिए, वैल्यू करिए। 5 करोड़ रुपए अगर हमको दे रही थी थर्ड पार्टी, अब से करीब 1.5-2 साल पहले, आप जिसकी गवाह खुद हैं, आज 2 साल में वहां पे नेशनल हाईवे 6 लेन का बन चुका है, 4 लेन 6 लेन हो चुका है। मेन सड़क से लगी जमीन 8 से 10 करोड़ की माल वो हो चुका है। अगर मॉल की बात कर लेते, तब जो मॉल खंडहर था, आज की तारीख में सरस्वती हाईटेक के सामने मॉल की कीमत क्या है? जो 20 करोड़ था पहले, आज 30 से 40 करोड़ के आसपास मॉल वो हो चुका होगा। तो 100 करोड़ का खाली हमारा माल इलाहाबाद शहर के अंदर पड़ा हुआ है, नजर सामने लोगों के ज्यादा है, उससे ज्यादा का माल है। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। ही लोगों ने भी बताया है हमको कल कि इलाहाबाद में और भी बहुत चीजें हैं। हाँ, बहुत चीजें हैं। अब जो लोग हैं वो आपकी जमीन ढूंढ करके हमको क्वेरी कर रहे हैं कि वहाँ पड़ी है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जरा उनसे पूछे किसके नाम पर है? हमारे नाम पर है, हमारे बाप दादा के नाम पर है कि कंपनी के नाम पर है? जी, जब देख के बताए ना कि अगर जो आदमी कंपनी के नाम पे जमीनें छोड़कर आया है, कि लोग ढूंढ रहे हैं आज की तारीख में और निकाल दे रहे हैं, यहाँ भी ये, उस आदमी ऊपर आरोप लग रहा है 60,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। नहीं, लायबिलिटी उतारने भर से अधिक कब पड़ा है? लायबिलिटी तो बहुत अधिक पड़ा हुआ है जी। मतलब लायबिलिटी उतारने से 3 इलाहाबाद शहर के अंदर जो जमीनें खाली लोगों ने लूटी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 50 करोड़ का माल मैंने उस बंदे को दिया था कि तू जाके लायबिलिटी खत्म कर। खाली वही माल अगर हम उसके हलक में हाथ डाल के खींच के निकालेंगे तो 100 करोड़ का माल निकलेगा। हाँ, 50, हाँ, 100 का निकल आएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा तो इलाहाबाद पूरा, अगर मैं मांडा वांडा पूरा ले लूँ तो कम से कम 300-400 करोड़ का माल इलाहाबाद के अंदर पड़ा हुआ है जी। कम से कम बात कर रहा हूँ मैं। और मैं सब बेच दूंगा। यही मांडा की मैं बात करूं कि मांडा की जमीन पर हमको 10 लाख रुपए बीघे के तौर से हमारा ही लैंड मैनेजर पैसा दे रहा था जी कि भाई आप बेच दो, हम आपको ये पैसा यहाँ दे रहे हैं। हमने मना कर दिया साफ साफ। हमारे अथॉराइज सिग्नेटरी को बुला करके शराब पिला करके मोटिवेट किया जा रहा था। हमने कहा था 1 इंच जमीन नहीं बिकनी चाहिए। मांडा कौन देखने जाता है आज की तारीख में? कोई नहीं देखने जाता कितना माल है वहां पर, कब का बेच देता, कोई पूछने वाला नहीं था वहां पर। आज की तारीख में मांडा के अंदर कम से कम 400-500 बीघे के आसपास जमीन मिला करके, चाहे वो एससी के नाम पर हो, चाहे कंपनी के नाम पर हो, चाहे एग्रीमेंट हो, 400-500 बीघे जमीन वहां पर है जी। सबसे बड़ी साइड मांडा ही है आपकी। सबसे बड़ी साइड मांडा है। मांडा आ जाइए, मिर्जापुर आ जाइए, बनारस आ जाइए, सासाराम आ जाइए, सारा माल तो पड़ा है हमारा। सारे पैसे पड़े। अभी खाली माल की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिले के अंदर में बात कर रहा हूँ। 100 करोड़ रुपए से मतलब 1000 करोड़ का माल निकाल दूंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिले के अंदर। जी। हम ऐसे छोड़ देंगे, चले जाएंगे छोड़ करके?